जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एनालिसिस और मैं राना सर। ये जो 2 दिन पहले JUI के कन्वेंशन में धमाका हुआ और 50 से ज़्यादा अफराद जो उसमें शहीद हो गए हैं, उसके हवाले से खबर थी जो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में अजमल जामी और मुजीबुर रहमान शामी साहब का जो प्रोग्राम है उसमें उसमें इफ्तिखार फरदौस साहब हैं जो पाक अफवाह अमूर और दहशत गर्दी के हवाले से जो गहरी नज़र रखते हैं। उनका तजिया है कि ये धमाका क्यों हुआ और ये किस चीज़ का तसल्सल है और ये सिर्फ JUI को ही क्यों टारगेट किया गया, ये आप सुने, उसके बाद बात करते हैं। इफ्तिखार फरदौस साहब उनको हमने ज़हमत दी है, पाक अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और दहशत गर्दी से जुड़े वाक़यात पर भी बाकायदगी से रिपोर्ट भी करते हैं, एनालाइज़ भी करते हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। ये शामी साहब ने भी डिस्कस किया, अचानक इस दहशत गर्दी की लहर में इजाफा और फिर पहले तो ज़िम्मेदारी कबूल की जाती थी, अब ये कोई ज़िम्मेदार भी खुल के सामने नहीं आता। आपकी क्या फाइंडिंग्स अब तक? जामी साहब जो शामी साहब ने जो बात की कि जिस तरह वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और जो बाजोड़ के अंदर जो वाक़या हुआ है, हाँ, ये एक तसलसल का हिस्सा है। तसलसल का वो कैसे? जी बिल्कुल, वो इस तरह कि यहाँ पर अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान में जो एक लड़ाई जो है वो चल रही थी, इसमें एक दाइश जो है खुरासान नाम की एक तंजीम, जिसका बेसिकली महवर जो है वो मिडल ईस्ट, सीरिया और इराक से है। पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल के अरसे में उन्होंने सिर्फ बाजोड़ के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के तकरीबन 23 कारकुन उन्होंने शहीद किए और खैबर पुख्तूनख्वा में तकरीबन 42। तो हमारे यहाँ यूजली होता ये है कि इसको मामूली जो है वो तस्वुर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं वो, लेकिन अगर आप इस अटैक को आप देख लें तो वो क्लियरली जो है उस पे दाइश की जो है फुटप्रिंट्स हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर ही रहा था उसके दरमियान में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर ली है। अच्छा। जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने शाम से अपने एक खुफिया चैनल पर जो बॉमर था उसकी तस्वीर भी शाया की है और क्लियरली लिखा है कि एक पॉलिटिकल कांग्रेगेशन जो जमीयत उलमा इस्लाम की है उसको हमने जो है वो टारगेट किया है। इफ्तिखार साहब, व्हाई ओनली JUI? पार्टन जी, JUI को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि ये मकतब फिक्र की लड़ाई है और JUI को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनकी देवबंद मकतब फिक्र के साथ जो है वो एक चपकलिश जो है वो जारी है इस खिते के अंदर। और 3 ऐसे मौजू हैं जिनको उन्होंने टच किया है। एक ये कि JUI चूंकि पार्लियामेंट्री सियासत को मानती है और मजहबी जमात है, इसलिए वो उनके खिलाफ हैं, ये पार्लियामेंट्री जो है पॉलिटिक्स को मानते नहीं। दूसरा ये कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं यानी सरहदी हुदूद हैं, उसको JUI मानती है। पाकिस्तान की जो सरहदी हुदूद हैं और अफगानिस्तान की हैं, उन पे JUI जो है ऑब्वियसली ममालिक को तस्लीम कर दी है। ये कहते हैं कि नहीं, जो खिलाफत है उसमें सरहदी हुदूद की कोई जो है बंदी नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए इसके खिलाफ हैं। और तीसरा इस हवाले से कि ये समझते हैं कि जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, चूंकि वो भी देवबंद मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, तो JUI उनका एक एक्सटेंडेड आर्म है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इनको जो है वो टारगेट करते हैं। तो ये काबुल सरकार तो इन वाक़यात की मजम्मत करती है, काबुल सरकार कहाँ खड़ी है इन वाक़यात के ऊपर? देखें, JUI से पहले कोई 100 की तादाद से हमले हो चुके हैं काबुल के अंदर, बल्कि उनके तो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर लेवल तक के इनको इन्होंने टारगेट किया है। दाइश खुरासान और बाकी तंजीमों में जो फ़र्क है वो ये है कि ये ग्लोबल तंजीम है और अफगानिस्तान के अंदर जो बाकी तंजीमें हैं वो लोकल तंजीमों के तौर पर हैं, जो जहादी तंजीमें हैं। अक्सर ममालिक, जो शामी साहब ने जिक्र भी किया कि जो इंटेलिजेंस बुनियाद पर जो कार्रवाई होगी, जो 100 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, 100 खुदकश बमबार पकड़े गए, उसमें बहुत ज्यादा आंसर जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट का है, जिसका ना कोई नादरा में रिकॉर्ड होता है, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा पता लगता है। और ये ज्यादातर जो है ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे खिते के। जी, तो देखा आपने किस तरह उन्होंने जो बात की है और किस वजह से पाकिस्तान में ये जो JUI के कन्वेंशन में धमाका हुआ है, ये
انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس طرح کے دھماکے ہیں وہ افغانستان میں بھی ہو چکے ہیں اور یہ داعش خراسان داعش نامی تنظیم ہے جو کر رہی ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. تو ایز اے پاکستانی ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور چیزوں کو, اور جو سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کے حوالے سے مواد ہے یا جو باقی چیزیں ہیں اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے. خواہ ہماری سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے ہٹ کے ان چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں پاکستان کے دشمنوں کو بالکل بھی اس طرح کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے, اس طرح کی بات سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو اور کسی دوسرے کو اس طرح کا کوئی تاثر ملے کہ یہ قوم یکجا نہیں ہے. ہمیں باہر لوگوں کو یہی تاثر دینا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں, چاہے ہمارے لاکھ سیاسی اختلاف صحیح, ہمارے لاکھ مذہبی اختلاف صحیح. آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اوکے جی, اللہ حافظ.